नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। कोरोना से बिहार की हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो कहीं कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है। आप तस्वीर देखे होंगे किस तरह से कोरोना के मरीज का अस्पताल के फर्श पर लिटा करके ऑक्सीजन दिया जाता है और इंजेक्शन के कारण कोरोना के मरीज लगातार दर बदर भटक रहे हैं, तरफ तरफ कर जाने दे रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाया और कह रहे हैं कि बिहार की व्यवस्था लचर हो गई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सोचने पर मजबूर हो रहे हैं जनता की किस तरफ जाया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, पहले आप सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के संबोधन में बातें कही हैं, इससे देश की जनता को निराशा हुई है। बड़ी उम्मीद के साथ देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी जो हालात हैं अभी देश के सामने, जिस तरह से कोरोना का कहर कोहराम मचा कर रखा है, कुछ राहत की बात करेंगे, समस्या के समाधान की बात करेंगे, सरकार की क्या तैयारी है, एक वर्षों में सरकार ने क्या कार्य किए, पीएम केयर फंड में जो राशि आई उसको लेकर क्या सरकार ने काम किया, कहां कहां कोविड हॉस्पिटल बने, क्यों ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार की कोई जिम्मेवारी जवाबदेही नहीं बताई। जनता के ऊपर उन्होंने सारी जवाबदेही जिम्मेवारी तय कर दी। कोविड-19 के अनुशासन की बात उन्होंने की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बंगाल में आपने, आपके कैबिनेट के सहयोगियों ने, आपके पार्टी के नेताओं ने कोविड-19 के अनुशासन की धज्जी उड़ा दी। आप किस मुंह से देश के युवाओं को, लोगों को ये अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं? आपने क्या तैयारी किया एक वर्षों में इतने समय मिले, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बता देते। आज चारों ओर चीख पुकार चित्कार हाहाकार है, कहीं अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, लाशों के ढेर पर कई राज्य खड़े हैं। इसके बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने सिर्फ उपदेश दे करके अपनी बात पूरी कर ली, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। देश की जनता ये जानना चाहती है कि केंद्र की सरकार ने क्या मुकम्मल तैयारी की एक वर्षों में। ये सिर्फ जनता के ऊपर ये थोप करके कि आप धैर्य रखिए, आप अनुशासन बनाइए, आप कमेटी बनाइए, आप कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, ये सिर्फ जनता के लिए होंगे, क्यों नेताओं के लिए नहीं होंगे? जहां जहां चुनाव होंगे वहां कौन सा गाइडलाइन का पालन किया गया आपके द्वारा, आपके नेताओं के द्वारा, ये तो बताना होगा प्रधानमंत्री जी। स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। इसके बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में कोई राहत नहीं मिली देशवासियों को। अब लॉकडाउन का भी आप विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं अंतिम विकल्प है, लेकिन लोगों की जानें जा रही हैं, इसे तो रोकना पड़ेगा। जान तो बचा लीजिए प्रधानमंत्री जी, कम से कम लोगों को ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड तो उपलब्ध करा दीजिए। तो सुना आपने, मृत्युंजय तिवारी साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार को सोचना चाहिए। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को सुझाव दिया था कि पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाना चाहिए और उसके बाद स्थिति नहीं संभली तो सरकार को लॉकडाउन के बारे में सोचना चाहिए और प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार को पहले आगाह कर देना चाहिए कि हम लॉकडाउन लगाने वाले हैं, सारी तैयारी कर लेना चाहिए और कोरोना का चैन तोड़ने के लिए सरकार को लॉकडाउन लगानी चाहिए। तो एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाए, तो वहीं विपक्ष लगातार कोरोना के हाल पर कह रहे हैं कि बिहार में लॉकडाउन लगाना चाहिए। तो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार कोरोना पर क्या फैसले लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। जो अभी बिहार में नाइट कर्फ्यू चल रहा है, 6 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद कराया जाता है। सभी लोगों को कहा जाता है कि 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क पहने और सैनिटाइजर से हमेशा अपने हाथों को सैनिटाइज करें। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले दिनों में क्या फैसला लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।